हेलो बच्चों, देखिएगा इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के प्रॉब्लम, सेट के जो ट्रेंडिंग प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे होते हैं और इसको एक शॉर्टकट तरीका भी है सॉल्व करने का, और ये प्रॉब्लम परसेंटेज में आते हैं। यस, तो देखो पहले हम समझ लेंगे कि अब बात करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अगर हम कहें कि ये हमारा सेट ये है, पहले इसको वेन डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। एक ऐसा कंडीशन आ सकता है, या फिर दूसरा कंडीशन ऐसा होगा, ये हमारा सेट ए है, ओके, और ये हमारा सेट बी है, ओके, या फिर ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ओके, और ये जो है ये हमारा ए यूनियन बी है। ये जो है ये पूरी तरीके से क्या है, हमारा ए यूनियन बी है बच्चों, ओके। ये क्या है, हमारा ए यूनियन बी है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यस, तो वो कितना होगा, मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, जो बड़ा सेट है, यस, बड़े सेट के एलिमेंट। सपोज अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज अगर हम यहां से एग्जांपल देख लीजिएगा कि हमारा ए है 1 2 3 5 और हमारा बी है 1 3 4 5 6 7, इस तरीके से। यस, अब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम। अगर हम ए यूनियन बी की बात करें, यस, अगर यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 है और यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 6 है, यस, क्लियर, तो ए यूनियन बी में मिनिमम से मिनिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 6 एलिमेंट हो सकते हैं। मतलब इन दोनों का मैक्सिमम, यस, मतलब ए और बी का मैक्सिमम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी इज मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उसमें उतने मिनिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं। बस इस कंसेप्ट को आप लोग एक बार समझ लो। अगर ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो फिर आपसे अभी जो हम लोग ट्रेंडिंग प्रॉब्लम देख रहे हैं सेट में और रिपीटेड प्रॉब्लम इसी तरीके से आ रहे हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो एक ये कंसेप्ट समझ लीजिएगा, और दूसरा कंसेप्ट यह है, दूसरा फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों अगर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए तो अभी जो हम लोग एग्जांपल लेंगे वो कंप्लीटली इसी कंसेप्ट पे होगा और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपसे। अब देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ ऑल, क्या कह रहा है, आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट अलिग्मेंट। यस, मतलब 89%, मतलब हम लोग ने ए कह दिया, ए जो है वो क्या है, हार्ट अलाइनमेंट्स से सफर हो रहे हैं। यस, एंड 98% आर सफरिंग फ्रॉम लंग इन्फेक्शन। हमने बी को क्या डिनोट कर दिया, जो बी पेशेंट है वो किससे सफर हो रहे हैं, लंग इन्फेक्शन से वो सफर हो रहे हैं। क्लियर? यस, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया, 89%, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो गया, 98%। क्लियर? आगे चलते हैं। इफ k% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ अलाइनमेंट, मतलब k% जो है वो सफरिंग फ्रॉम बोथ अलाइनमेंट्स है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया बच्चों, k% हो गया। तो आगे क्या कह रहा है कि देन k कैन नॉट बिलोंग टू द सेट, k इनमें से किस सेट को बिलोंग्स नहीं करता है। अगर ऐसे परसेंटेज वाले सवाल आते हैं तो इसको बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, देखिएगा क्या करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या बनेगा, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा उतने कम से कम हो सकते हैं। तो इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा है, 98, तो ये हो गया 98 लेस देन।
और मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है 89%, 98%, मैक्सिमम कितना हो सकता है यूनियन बी, मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है 100%, उसके ऊपर तो नहीं जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 100%, बस हो गया। फिर अब यहाँ पे आप फार्मूला लगा लीजिएगा, ये हो गया 98 लेस देन इक्वल टू ए यूनियन बी का फार्मूला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना हो गया लेस देन और इक्वल टू 100 हो गया। अब सबकी वैल्यू आप पुट कर दो, ये हो गया 98 लेस देन इक्वल टू ये कितना हो गया 89, ये हो गया 98, ये कितना आ गया आपका k, और लेस देन और इक्वल टू 100। हमें k चाहिए तो सब में से ये माइनस कर दो, सब में से ये क्या करो आप माइनस करो। अगर माइनस कर दिए तो यहाँ कितना आएगा -98, ये हो जाएगा माइनस के, और ये हो गया 100 में से 98 माइनस के कितना बना 2, और 2 में से 89 माइनस के मतलब ये कितना आएगा -87। अगर हम होल इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो ये इस तरीके से आएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया 87 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू 89। ओके बच्चों, तो के का वैल्यू 87 से बड़ा और 89 से छोटा होगा। अब देखिएगा यहां भी आपका 89 आ रहा है, मतलब के इसको बिलोंग करता है, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहां देखो 88 आ रहा है, यस 88 बैठा है ना यहाँ पर, तो के इसको बिलोंग करेगा, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो 87 आ रहा है, मतलब के इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कहीं नहीं आ रहा है, 87 से ना ही कोई बड़ा है और 89 से ना ही कोई छोटा है, मतलब आपका ऑप्शन क्या मिला, आपका ऑप्शन सी मिला। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको ये ट्रिक अपनानी है, बस ये ट्रिक अगर आपने अपना लिया तो आपका ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन सेट में कंटिन्यूअसली पूछ रहा है और ट्रेंडिंग में सेट में सवाल। ओके चलिए और सवाल देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो, ये सवाल देखिएगा, ये क्या कह रहा है, अ सर्वे शोज 63% ऑफ द पीपल 63% ऑफ द पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए। मतलब हमारा न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने, ए न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने लोग हैं 63, और 78% न्यूज़पेपर बी रीड करने वाले कितने लोग हैं 76%, और एक जो है वो दोनों रीड कर रहे हैं, मतलब एक जो है बोथ ए एंड बी। यस, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया 63%, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो गया 76%, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया x%। ओके हाँ, अब देखिएगा बस, और हमें क्या कर रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बता बोल रहा है बस। अब ये जब तीनों बातें हैं तो हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जो इंडियन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है इन दोनों का मैक्सिमम। तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना है, इन दोनों का मैक्सिमम है 76। यस, तो ये मिनिमम कितना होगा 76। मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा 100, मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा आपका 100 जाएगा, उसके ऊपर तो नहीं जा सकता ना। तो देयरफॉर ये हो गया 76 लेस देन इक्वल टू, ये फार्मूला क्या बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू 100। ये कितना हो गया, ये हो गया 76 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 63, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है 76, तो क्या माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना हो गया लेस देन और इक्वल टू 100। ओके, देयरफॉर ये आ गया 76। अब मुझे यही तो चाहिए था, मुझे x का वैल्यू बताना है ना। यस, मुझे x चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए। यस, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यस तो कितना मिलेगा, या एक बार ऐसा लिख दो 63 प्लस 76, ये हो गया x लेस देन और इक्वल टू 100। अब आगे देखो, मुझे ये दोनों सभी से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा -63 x, और यहाँ देखो कितना आएगा, ये होगा 100। यस, अगर हम बात करें तो ये होगा बच्चों 100, और ये होगा 63
और 76, ये हो गया 9 और हो गया 139, मतलब ये कितना मिलेगा -39। यस, ये कितना आ जाएगा -39। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, लेस का मोर होता है, मोर का लेस होता है। तो देयरफॉर 39 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 63। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 39 से 63 के बीच में बिलोंग करेगा। अब देखो 37 इसके इसमें नहीं आता, मतलब x ये नहीं हो सकता, 65 इसके बाहर है तो ये भी नहीं आ सकता, 29 इसके पहले आ रहा है मतलब ये भी नहीं आ सकता, 55 में बैठता है, मतलब आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन ए मिलेगा। क्लियर? तो इस ट्रिक को आप बहुत अच्छे समझ लो, आपके लिए श्योर शॉट ये 4 मार्क्स बन जाएंगे, श्योर शॉट। ओके बच्चों, चलो और एक देखते हैं। अब देखो ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, सेम वही सवाल है, जेईई मेन 2020 का सवाल है, और यहाँ कह रहा है कि x कैन नॉट बी। अब यहाँ पे x कैन नॉट ही पूछा है, पहले इसमें क्या पूछा था, x कैन बी। ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पूछा था x कैन बी, और यहाँ क्या पूछ रहा है वो, x कैन नॉट बी। इसमें से x का वैल्यू कौन सा नहीं हो सकता है वो आपको बताना है। ओके बच्चों, ये सेट का काफी ट्रेंडिंग वाला सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन सेट में पूछे जा रहे हैं लास्ट 5 इयर्स में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।